हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं, जो कि है एनआईटी कर्नाटका की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एनआईटी कर्नाटका की तरफ से यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पोस्ट जारी की गई हैं सिविल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे सिविल इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर कुल 1 पोस्ट है। अगर हम पोस्ट की डिटेल्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है यहाँ पर, और वेन्यू भी यहाँ पर यही एनआईटी ही रहने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू आपका 12 दिसंबर 2025 को रखा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन 9 से 10 बजे तक ही वहां पे किया जाएगा और इंटरव्यू 11 बजे और उसके बाद से जिसे कहते हैं कंडक्ट किए जाएगी। ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए आप लोग अगेन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन along with the self attested copies of the following documents at the time of registration। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और अगेन यहाँ पे कुछ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और जितने भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो अपनी विलिंगनेस को यहाँ पर जैसे कहते हैं भेज सकते हैं बिफोर 10 दिसंबर 2025। और ईमेल आईडी जो दी गई है इसके लिए वो क्या दी गई है? अगेन associatedean.sw@nitk.edu.in। ठीक है ना। और सब्जेक्ट क्या डालना है इसमें आप लोगों को? इंजीनियर्स विद इन ब्रैकेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अपनी विलिंगनेस को आप भेज सकते हैं अलॉन्ग विद द बायोडेटा, और ये आपको 10 दिसंबर से पहले भेजना है बच्चों। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो चाहिए पड़ेंगे वहां पे उस दिन डिटेल्ड बायोडेटा चाहिए आप लोगों को, साथ ही साथ डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट जो आप लोगों के पास हैं, अलॉन्ग विद द मार्कशीट्स एंड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो सारे का सारा लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन पोस्ट के लिए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी चाहिए, एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। और अगेन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी जरूर लेके जाएं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और अगेन इसके लिए डेट आप लोगों को पता है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर हम कुछ और डिटेल्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो रिन्यूमरेशन दिया जाने वाला है 40,000 प्रति माह दिया जाने वाला है आप लोगों को। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स रखी गई है बच्चों। ठीक है ना। और अगर डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउड है, अगर डिप्लोमा कर रखा है बीटेक कर रखा है, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए या फिर सीजीपी आपका 6.5 होना चाहिए मिनिमम। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, डिप्लोमा के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस। और डिग्री है तो उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और अगेन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है इन हैंडलिंग वर्क एट द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। नॉलेज अबाउट एसआर एंड स्टेट पीडब्ल्यूडी एसआर इज प्रेफरेबल। Fluency in computer-aided design, that means AutoCAD, like AutoCAD, etc. and the word processing software। तो ये एक्सपीरियंस मांगा गया है इसी पर्टिकुलर उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ डिटेल्स आपकी एनआईटी के रिक्रूटमेंट के लिए। ये सारी की सारी ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है बच्चों। ठीक है ना। सो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप, मैंने बताया ही है, अपनी विलिंगनेस को 10 दिसंबर से पहले उनकी दी हुई मेल आईडी पे भेज सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ बच्चों सेशन को यही एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।